हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल मेंटी एजुकेट। तो मेरा नाम है जतिन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी आरओ का चैप्टर नंबर 11 भक्तेन। तो आपको पता है कि आज क्या है, वेडनेसडे। तो आपको पता है कि हम वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम लोग हिंदी का सब्जेक्ट कवर करते हैं। अगर आप अभी तक 30 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आपको जानकारी चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट को कौन से दिन पढ़ाते हैं, तो आप लोग 30 डेज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब आज की इस वीडियो में हम भक्तिन चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम आसान भाषा में समझने वाले हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर ये स्टार्ट। बट अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाएगा। वीडियो को लाइक कभी कभी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ही स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, मतलब इस चैप्टर की जो लेखिका हैं, वो कौन है? महादेवी वर्मा। ओके, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है भक्तिन के बारे में। अब भक्तिन कौन है मैं आपको बताऊंगा, बट इतना बता देता हूँ। लेखिका है महादेवी वर्मा, उनकी सेविका थी। ओके, तो आपको ये बात पता चल गई कि वो सेविका थी। अब सेविका आप जानते ना किसे कहते हैं? अब सर्वेंट को कहते हैं। अब आप लोगों को इनके बारे में ही हम बताने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इनका रियल नेम लक्ष्मी था, तो बाद में आगे चलकर इनका नाम भक्तिन रख दिया गया था, बट इससे पहले इनका नाम था लक्ष्मी। ओके, तो चलिए इनके बारे में पहले जानते हैं। तो जो भक्तिन है, आपको पता इनका पहले नाम क्या था? लक्ष्मी। तो चलिए अब जानते हैं। जब इनका जन्म हुआ था, उसके जन्म होते ही फिर इनकी जो माँ थी, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इनका जो पालन पोषण जो करते थे, इनकी सौतेली माँ करती थी। ओके, अब इनका 5 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई थी इनकी, और 9 साल की उम्र में ही गौना कर दिया गया था। गौना मतलब जो ससुराल भेज देते हैं, तो 9 साल की उम्र में ही इनको ससुराल भेज दिया गया था। अब कुछ समय बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, बट इनको अभी खबर नहीं थी। जो इनकी जो सासू माँ थी, सासू माँ जानते हैं ना किसे कहते हैं? सासू माँ ने उन्होंने यह बोलकर भक्तिन को अपने मायके भेजा कि आप लोग मतलब जो सासू माँ थी, उन्होंने यह बोल के भेजा भक्तिन को अपने घर कि तुम इतने दिन से गई नहीं हो, जाओ घर घूम के आओ। मतलब बताया नहीं था कि उनके पिता की डेथ हो चुकी है। तो जब घर गए तो उन्हें पता चला कि उनके पिता की डेथ हो गई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। आपको पता है कि उनके पिता की डेथ हो गई, तो आप समझ सकते हो कि उनके पर क्या गुजर रही होगी। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ, उनकी तो सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर गई, बट बिना पानी पिए, मतलब बिना पानी पिए वो तुरंत वहाँ से वापस आ गई थी। और जो आपको पता है कि उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो अब इस बात को लेकर के वो इतनी दुखी थी कि वो इस बात को किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब केवल वो अपने पति को ही बता सकती थी। अब उनके जो ससुराल था, वो ससुराल के जो सासू माँ ससुर जी थे, और जितने भी लोग थे, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे भक्तिन के साथ। और इनके जो पति थे, इनको भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। और जो घर का जो सारा काम होता था, भक्तिन ही करती थी। तो इसलिए उनके पति ने क्या सोचा कि इनके पति ने सोचा कि अब हम लोग अलग घर ले लेते हैं। तो ये अलग शिफ्ट हो गए थे। अब कुछ सालों बाद फिर इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी भक्तिन ने। अब शादी करने के पश्चात ही कुछ समय बाद ही तो इनके जो पति थे, इनके पति की भी डेथ हो गई। इनके पति की भी डेथ हो गई, तो फिर जो इनके 2 पुत्र थे, अब 2 पुत्रों को भी जो पालन पोषण था, वो खुद इन्होंने अकेले ही किया। उसके कुछ समय बाद ही जो इनके बड़ी जो बेटी थी, भक्तिन के बड़ी बेटी की भी, मतलब बड़ी बेटी के पति की भी डेथ हो गई थी। तो फिर वो भी विधवा हो चुकी थी। एक तो भक्तिन भी विधवा हो चुकी थी, उनके भी पति की भी डेथ हो गई, और उनके बेटी के पति की भी डेथ हो गई, मतलब दोनों विधवा हो चुके थे। तो फिर दोनों फिर साथ में ही रहने लगे थे। अब जो भक्तिन के पति की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सब भक्तिन को मिल चुकी थी। अब बाद में फिर क्या हुआ, जो भक्तिन के जो देवरानी थी, देवरानी के जो पुत्र था, बेटा था, तो उसने क्या किया कि उसने अपने साले का विवाह, मतलब भक्तिन के जेठानी का बेटे ने क्या सोचा कि अपने साले की शादी भक्तिन की बड़ी बेटी के साथ करवा दे, जिससे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है भक्तिन की सारी उसके पास आ जाएगी। तो बट जो भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी, वो इस शादी के लिए नहीं मान रही थी। तो फिर क्या हुआ, जो जेठानी के बेटे का जो साला था, वो भक्तिन के घर में घुस गया। तो इस बात को लेकर के गांव में फिर पंचायत बैठ गई थी। ओके, फिर आगे चलकर पंचायत ने फैसला सुनाया कि जो भक्तिन की जो बड़ी बेटी है, मतलब भक्तिन की जो बेटी है, ओके, और जो भक्तिन की जेठानी के बेटे का जो साला है, दोनों साथ में रहेंगे। और फिर इसके बाद से क्या हुआ, जो भक्तिन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ छिन गई थी।
अब भक्तिन के पास कुछ भी नहीं था। अब आगे चलकर क्या हुआ कि ज़मींदार के पास से जितना कर्ज लिया था वो चुका नहीं पाई थी, जिससे कि आगे चलकर ज़मींदार ने फिर भक्तिन को सज़ा दी थी। एक पैर पर खड़े होकर धूप में खड़े होने की सज़ा दे दी गई थी। ओके, तो अब आप सोचिए इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे चलकर फिर जो भक्तिन थी पैसे कमाने के लिए वो शहर में आ गई थी। अब शहर में आने के बाद उसको लेखिका मिल गई। लेखिका जो महादेवी वर्मा है वो मिल गए थे। ओके, फिर यहीं से ही क्या हुआ कि महादेवी वर्मा की सेविका बन चुके थे भक्तिन। ओके, उस समय तक तो लक्ष्मी ही नाम था, फिर आगे चल कर भक्तिन नाम पड़ा था। ओके, और फिर बाद में जो भक्तिन थी उसने काफ़ी सेवा की महादेवी वर्मा की, और आगे चलकर उसने गांव के सारे व्यवहार एक तरीके से सिखा दिए थे। जो महादेवी वर्मा थी लेखिका थी, उनको जो गांव में जो खान पान होता है जैसे दाल रोटी ये सब, जो लेखिका को पसंद नहीं था एक तरीके, क्योंकि वो शहर की थी। आपको पता है उनको गांव का नेचर बिल्कुल उनको पता नहीं था कि कैसे गांव में रहते हैं। ओके, तो फिर जो जो भक्तिन थी वो उन्हें दाल और रोटी परोस देती थी खाने में, और फिर बट लेखिका को पसंद नहीं था, बट वो बोलते इसलिए नहीं थे कि उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओके, अगर उनके घर में कोई पैसे वैसे पड़ जाते थे कहीं पर भी, भक्तिन क्या कहती थी उनको कलेक्ट करके एक जगह रख देती थी, कि वो कहती थी कि वो आगे चलकर काम आ जाएंगे, हम ऐसे नहीं फेंक सकते हो। मतलब ऐसे फेंकने मतलब फेंकते थोड़ी है पैसों को, मतलब वो चोरी नहीं करती थी। ओके, वो कहती थी कि हम कलेक्ट कर लेंगे, आगे चलकर लाइफ में ये पैसे जो हैं काम आएंगे। ओके, आगे क्या हुआ कि आपको पता है कि जो भक्तिन है वो सेविका है किसकी, महादेवी वर्मा की, बट महादेवी वर्मा उसको कभी सेविका नहीं समझती थी। उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहनों की तरह रहते थे वो दोनों साथ में घर में। ओके, और फिर आगे क्या हुआ कि महादेव वर्मा ने भक्तिन के बारे में लिखा। भक्तिन ने यह बोला कि आप मेरा रियल नेम, जो उनका नाम रियल नेम क्या था, लक्ष्मी, वो आप मेरे बारे में अगर लिखते हो, कहानी लिखते हो, तो आप लक्ष्मी नहीं लिखेंगे, आप मेरा नाम कुछ और रखिए। ओके, तो फिर महादेव वर्मा ने क्या किया कि वो जो भक्तिन थी वो कंठे की माला पहनते थे। कंठे की माला कौन पहनते, साधु संत लोग, इसलिए वहीं से ही उनका नाम भक्तिन पड़ गया था। तो इस चैप्टर को यहीं पर ही एंड कर दिया गया। अभी एंड नहीं हुआ, एक बात और एंड हो जाएगा, एक टॉपिक तो रह ही गया। अब काफ़ी लोग कहते थे कि भक्तिन तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो, कि उनको साइन भी करना नहीं आता था। और महादेव वर्मा ने उनको कई बार बोला कि तुम साइन करना सीख लो, ठीक है, बट महादेव वर्मा कहते थे भक्तिन से कि तुम साइन करना तो सीख लो, कम से कम एटलीस्ट कभी काम आता है, कुछ साइन वाइन करने होते। तो फिर भक्तिन क्या कहती थी इसके रिप्लाई में कि आप पढ़े लिखे हो तो सही, फिर हमें क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की। तो बस वो यही कहती थी इस बात को लेकर के। तो बस यहीं पर ही चैप्टर हो जाता है ख़त्म। बस इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था, देख लीजिए, मैं आपको उसने शॉर्ट में बताने की पूरी कोशिश की है, और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया था। अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकती है, कुछ 2-3 जैसे गांव के नाम हो गए, उसके गांव का नाम क्या था, वो चीज़ तो आपको जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, गांव का नाम अब आपको मैं बता दूं, मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं अभी बता दूंगा तो आप लोग कोई मेहनत करोगे नहीं, आपसे वीडियो देख के चले जाओगे, आप लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बुक अभी के अभी उठाइए और पता करिए कि उसके गांव का नाम क्या था। ओके, वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि उसके गांव का नाम क्या था। तो बस वीडियो को करते हैं पर एंड। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलिए वीडियो को करते हैं पर एंड। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।